हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। इसके पहले वाले चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। यहाँ पे आपको एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिससे आप जाकर सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे कि कितने टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, वहाँ पे कैसी वेजिटेशन होता है, वहाँ पे कैसी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, इन सब के बारे में देखेंगे। और इंडिया में कितने टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं ये भी हम देखेंगे। अब एक इसमें स्टोरी दी है सलीमा के बारे में। वो एक्साइटेड थी समर कैंप में जाने के लिए। वो कहाँ जाने वाले थे? मनाली जाने वाले थे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उन्होंने शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वाज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड द नेचुरल वेजिटेशन। वो जब वहां गई तो बहुत सरप्राइज हुई, क्योंकि यहाँ के लैंडफॉर्म्स में और मनाली के लैंडफॉर्म्स में काफी डिफरेंस है। वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन भी अलग है। बस जो है वो हायर और हायर लैटिट्यूड्स पर जा रही है, जिसके वजह से नीचे के साइड ज्यादा डीप जंगल फुट हिल्स हमको दिख रही है, जिसमें टीक और साल के ट्रीज लगे हुए हैं जो स्लोली डिसअपियर होते जा रहे हैं। शी कुड सी द टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। अब ये जो साल और टीक के ट्रीज थे उसकी जगह अब थिन पॉइंटेड ट्रीज आ रहे हैं कॉनिकल शेप्स के। ठीक है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने लर्न किया ये कि ये कौन से ट्रीज है, कॉनिफेरस ट्रीज हैं। ठीक है, सी नोटिस द ब्लूम्स ऑफ द ब्राइट फ्लावर्स ऑन द टॉल ट्रीज। ये जो टॉल ट्रीज है उनके ऊपर ब्राइट फ्लावर्स लगे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोडेड्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मनाली शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू, मनाली से वो लोग रोहतांग पास गए और उन्होंने देखा कि लैंड जो है वो उस पे शॉर्ट ग्रासेस लगे हुए हैं और कुछ जगह पे स्नो भी आपको देखने को मिलती है मनाली में। क्लियर? इनको हम रोडेंड्रॉन बोलते हैं। देखो ये जो कलरफुल ब्राइट फ्लावर्स लगे होते हैं उसको हम रोडेंड्रॉन बोलते हैं। अब सलीमा ने ऑब्जर्व किया और समराइज किया कि यहाँ पे क्लोज रिलेशन होता है लैंड की क्या हाइट है और उसके हिसाब से उसका वेजिटेशन चेंज होता है। जैसे कम हाइट पे होती है तो उसका वेजिटेशन अलग टाइप का होता है। जैसे जैसे हम अपर हाइट की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे वेजिटेशन क्या होता जाता है, हाइट के साथ चेंज होता जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाइट चेंज होने की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, अब जो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ और फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, स्लोप पर डिपेंड करता है और सॉइल की थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या क्या टाइप और क्या क्या थिकनेस होनी चाहिए नेचुरल वेजिटेशन की प्लेस टू प्लेस वेरी करने के लिए? देखो क्या क्या टाइप और क्या क्या थिकनेस होती है नेचुरल वेजिटेशन की जो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। पहला जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होता है वो वहां पर ग्रो किया जाता है जहां पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर दी प्लेंटिफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट वहां ग्रो किया जाता है जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है, या जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्री कवर को वो सपोर्ट कर पाता है। तो इसके लिए वहां पे डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड दी ओपन फॉरेस्ट आर दी ग्रोथ। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है, रेनफॉल भी अच्छा है, तो वहाँ पे डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रो करता है। दूसरा टाइप का वेजिटेशन होता है ग्रासलैंड। ये सिर्फ जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है ना वहीं पर ग्रो होता है। थर्ड नंबर का होता है श्रब्स। जो थ्रूनी श्रब्स आपको देखने को मिलते हैं ये उस रीजन में ग्रो होते हैं जहाँ ड्राई होता है, जहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। ठीक है, अब सलीमा ने देखा कि हिमालय की जो ट्रिप थी उसके फादर के साथ, हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन दी वर्ल्ड। ही टोल्ड सलीमा अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट। सलीमा ने बताया कि ऐसा नहीं है इंडिया में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन है, वर्ल्ड में हम जहाँ भी जाते हैं अलग अलग टाइप का वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। फिर उसने कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताया कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है वो सब पोलर रीजन्स में मिलता है। थॉर्नी बुशेस आपको डेजर्ट वाले एरिया में मिलती है। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड्स जो होता है वो आपको ह्यूमिड रीजन्स में मिलता है और बहुत कुछ। हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल द वैरायटी ऑफ द वेजिटेशन व्हिच कैन सी while मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर द पोलर रीजन। ठीक है, तो हिमालय ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारे टाइप का वेजिटेशन मिलता है जो हमको इक्वेटर से पोल की साइड जाने में जिस टाइप का वेजिटेशन अलग अलग मिलता है वैसा हमको हिमालय में ऊपर से नीचे जाने पे मिलता है। ठीक है, इक्वेटर तो पोल रीजन में जितना हम मूव करते हैं,
जितने टाइप का वेजिटेशन हमको हिमालय में मिल जाता है। अब चेंज इन द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर्स मेनली। अब देखो वेजिटेशन का टाइप क्यों चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम हिमालय में ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है वर्ल्ड में, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताता है वहाँ का वेजिटेशन का। दूसरा, जैसा नेचुरल वेजिटेशन होगा वैसा ही वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। चलिए, पहला है हमारा फॉरेस्ट। डू यू नो का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप देख लीजिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राजील में, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनको हम अमेजोन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमेजोन फॉरेस्ट है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे रिलीज होती है, इस वजह से इनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। क्लियर। देखो, फॉरेस्ट में पहला जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो, दो जगह फॉरेस्ट लगते हैं, एक ट्रॉपिकल रीजन में और एक टेम्परेट रीजन में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के भी दो टाइप होते हैं, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, एक डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दो हो गए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा हो गया हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ट्रॉपिकल, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। अगर आपने क्लास 6 में एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच में से जाता है, इस वजह से ट्रॉपिक, हमारी इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। ट्रॉपिक के आसपास वाला जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल एरिया में दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थिक फॉरेस्ट पाया जाता है और ये इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे हॉट वेदर रहता है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है थ्रू आउट दी ईयर। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। यहाँ पे ट्रीज जो है वो अपनी लीव्स कभी भी शेड नहीं करती हैं एक साथ। इवन ये जो रीजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन, क्योंकि कभी भी लीव्स शेड एक साथ नहीं करती हैं, तो हमेशा आपको हरा भरा दिखाई देता है, एवरग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। थिक कैनोपीज होती हैं, क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज होते हैं, इतने क्लोजली स्पेस्ड होते हैं कि सनलाइट को पेनिट्रेट भी नहीं करने देते फॉरेस्ट के अंदर डे टाइम में। और यहाँ पे अधिकतर हार्डवुड ट्रीज ही लगते हैं, जैसे कि रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, महोगनी हो गए, ये सारे यहाँ पर कॉमन ट्रीज होते हैं, ठीक है। एनाकोंडा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक्स है, जो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में ही मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में इसलिए मिलता है कि वहाँ पे आपको बारिश भी मिलती है और गर्मी भी मिलती है, इसलिए। और ये एनिमल सबसे बड़ा एनिमल है जो क्रोकोडाइल को भी खा सकता है, किल कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। ये इंडिया में बहुत बड़े पार्ट्स में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो सीजनल होता है, ठीक है। यहाँ पे सीजनल चेंज आते हैं, इसके वजह से जब यहाँ पे ड्राई सीजन चल रहा होता है तो ये लीव्स जो होती है ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देती हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। इस वजह से एक टाइम पर ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है ना, वो ऐसे पीला पीला दिखने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अधिकतर हार्डवुड ट्रीज ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया और शीशम हो गया, ठीक है। हार्डवुड ट्रीज जो होती हैं वो एक्सट्रीमली यूजफुल होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने के लिए। उसके अलावा टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, लंगूर्स और मंकी, ये सारे जो होते हैं वो कॉमन एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। समझ में आया? ट्रॉपिकल के दो टाइप होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस। ऐसे ही टेम्परेट के भी दो टाइप होते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस। समझ में आया? टेम्परेट एवरग्रीन मतलब ऐसा एरिया जो ट्रॉपिकल के ऊपर है और टेम्परेट रीजन में आता है पर पोलर रीजन में नहीं आता है, उसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं। देखो, जैसे ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है और नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया होता है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ पे दो टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो मिड लैटिट्यूड पर होते हैं, कोस्टल रीजन में। ये कॉमनली ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। मान लो कि ईस्टर्न मार्जिन मतलब ये अफ्रीका है, तो ये ईस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ अधिकतर ये पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इन साउथ ईस्ट यूएसए में ये पाए जाते हैं, साउथ चाइना में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट ब्राजील में पाए जाते हैं। और यहाँ पे हार्डवुड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ओक,
पाइन, यूकेलिप्टस, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। ये जो होता है ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड में और चिली में देखने को मिलता है, और कोस्टल रीजन ऑफ दी वेस्टर्न यूरोप में भी देखने को मिलता है। ये जो लीव्स होती हैं अपनी ड्राई सीजन में, जहाँ पे भी डेसिडियस लिखा होगा मतलब वो ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देगा। और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो ओक, एश, बीच, ये सब ग्रो होते हैं। और एनिमल्स होते हैं डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कॉमनली फाउंड होते हैं। इसके अलावा वर्ड्स लाइक फीजेंट्स आपको मिलती हैं, मोनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। समझ में आया? तो टेम्परेट डेसिडियस जो होते हैं वो हायर लैटिट्यूड की तरफ होते हैं और ये अपनी लीव्स शेड कर देते हैं। ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, चाइना और न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहाँ पर ये डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ये अधिकतर आपको ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो होती हैं कॉन्टिनेंट की, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये इसकी ईस्ट मार्जिन है और ये ही इसकी नॉर्थ ईस्ट मार्जिन होती है। ठीक है, ईस्ट मार्जिन ये पूरी है और नॉर्थ की साइड जाएंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो होती है कॉन्टिनेंट्स की वहां पे कवर करता है। covered by the temperate evergreen and the deciduous trees. The west and the sorry, हमने अभी तक देखा कि ईस्ट मार्जिन और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो है वो टेम्परेट रीजन की, उसमें एवरग्रीन या डेसिडियस फॉरेस्ट लगे होते हैं। लेकिन ईस्ट के अलावा वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन जो होती है कॉन्टिनेंट की वो डिफरेंट होती हैं। वहां पे कैसा वेजिटेशन होता है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है और ये मोस्टली आपको मेडिटेरेनियन सी के पास में यूरोप में देखने को मिलता है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो बीच में मेडिटेरेनियन सी आता है और उसके साइड में क्या आता है? यूरोप आता है और नीचे की साइड में अफ्रीका आता है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास में यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में इस टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। काइंड ऑफ वेजिटेशन जो होता है वो इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन दी कैलिफोर्निया इन यूएसए। जो टाइप का क्लाइमेट मेडिटेरेनियन सी में होता है वैसा एक्चुअल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है वो दूसरे रीजन में भी मिलता है मेडिटेरेनियन सी के अलावा। तो कहाँ मिलता है? कैलिफोर्निया में भी मिल सकता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी मिलता है और साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होता है और माइल्ड रेनी विंटर्स होता है। यहाँ पे देखो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ड्राई समर होते हैं और रेनी विंटर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है, ठीक है, समर में बारिश नहीं होती है। हमारे यहाँ समर के बाद बारिश होना स्टार्ट होती है, यहाँ पे विंटर में रेन होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सिट्रस फ्रूट अच्छे से ग्रो होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, फिग्स हो गया, ऑलिव्स हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये कॉमनली कल्टिवेटेड होते हैं यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पे यही कल्टीवेट किया जाता है क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन तो पूरा समर में ड्राई हो जाता है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे लोग जो चाहते हैं वो कल्टीवेट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा वाइल्ड लाइफ भी देखने को नहीं मिलती क्योंकि फॉरेस्टेशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज मेडिटेरेनियन ट्रीज के बारे में, मेडिटेरेनियन के जो ट्रीज होते हैं ना वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ड्राई समर्स होती है विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क एंड दी वैक्स कोटेड लीव्स। ठीक है, वहाँ पे थिक बार्क होती है और वैक्स कोटेड लीव्स होती है जिसकी वजह से उनका ट्रांसपीरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। जबकि मेडिटेरेनियन रीजन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे टाइप के फ्रूट्स का कल्टीवेशन आपको देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है? हायर लैटिट्यूड्स पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे होता है? 23.5 डिग्री पे होता है। तो ये हायर लैटिट्यूड्स पर आपको देखने को मिलेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 नॉट सेंटीग्रेड, 50 डिग्री नॉर्थ या 70 डिग्री नॉर्थ या 50 डिग्री साउथ या 70 डिग्री साउथ। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ताइगा फॉरेस्ट।
ठीक है, इनको तैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये आपको हायर एल्टीट्यूड्स पर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। हायर लैटिट्यूड्स पर तो देखने को मिलता है, एल्टीट्यूड्स पे भी दिख जाता है। हायर एल्टीट्यूड्स मतलब सी लेवल से जो हाइट होती है माउंटेन्स की, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और जो लैटिट्यूड्स मतलब क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना 0 डिग्री पर, फिर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, तो उसमें लैटिट्यूड्स होते हैं वो, ठीक है। अगर आपने वो क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर देखा हो ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, अगर नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। These are the trees with the salima found in the Himalayas. They are the tall, ये tall होते हैं, softwood evergreen trees होते हैं। कैसे होते हैं? टॉल होते हैं और सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। अब ये जो वुड्स होते हैं इन ट्रीज के, वो बहुत यूजफुल होते हैं, जो पल्प बनाने के काम में आते हैं, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग के काम में आते हैं, और ऊपर से न्यूज प्रिंट के भी काम में आता है। उसके अलावा इनसे मैच बॉक्सेस बनाए जाते हैं, पैकिंग बॉक्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वुड बनाया जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट वुड के होते हैं। देखो, जो मैच बॉक्सेस होते हैं ना वो सॉफ्ट वुड के बनते हैं, पैकिंग बॉक्सेस होते हैं वो भी सॉफ्ट वुड के बनते हैं, पेपर जो होता है वो भी सॉफ्ट वुड का बनता है, न्यूज प्रिंट भी होता है वो सॉफ्ट वुड का होता है। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आपको सॉफ्ट वुड ही देखने को मिलता है। इसके अलावा चीर, पाइन, सेडर, ये सारे इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ दी ट्रीज हैं जो इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। फिर सिल्वर फॉक्स, मिंक हो गया, पोलार बियर हो गया, ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तैगा मतलब होता है प्योर और अनटच्ड इन दी रशियन लैंग्वेज। तैगा फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा विंटर सीजन रहता है वहां पे, तो एकदम अनटच्ड और प्योर ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके फॉरेस्ट, जिसमें हमने देखा पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दो टाइप देखे, एवरग्रीन और डेसिडियस। फिर हमने टेम्परेट फॉरेस्ट देखा, जिसमें हमने दो टाइप देखे, एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके अलावा फिर हमने मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखा, और फिर हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखा, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स तो हमारे क्या हो गए, फॉरेस्ट के टाइप हो गए। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। देखो, ग्रासलैंड्स भी दो टाइप के होते हैं फॉरेस्ट की टाइप से ही। एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं वो इक्वेटर के दोनों साइड पाए जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। ये वहां पर ग्रो होते हैं जहाँ पे मॉडरेट से लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलता है। और दीज ग्रासेस कैन ग्रो वेरी टॉल, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, 3 to 4 मीटर हाइट्स होती है इनकी। इनको हम सवाना ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं अफ्रीका में, ठीक है। इसमें यहाँ पे कौन से कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाया जाता है, जेब्रा पाया जाता है, जिराफ, फिर डियर, लेपर्ड्स, ये सारे कॉमन जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मतलब टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड्स उगते हैं मिड लैटिट्यूडनल जोन में, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में, उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ग्रास होती है उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की तरह, शॉर्ट ही होती है, लेकिन यहाँ की जो ग्रास होती है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। जैसे कि आपने यूएसए में देखा होगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ही वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती हैं। फिर वाइल्ड बफेलो हो गया, बिसन्स हो गया, एंटीलॉप्स हो गया, ये सारे कॉमन एनिमल्स होते हैं टेम्परेट रीजन के, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस मतलब ये ड्राई डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होता है वो कहाँ पर है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पाया जाता है। देखो, डेजर्ट हमेशा आपको वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पर ही देखने को मिलेगा। वेस्टर्न मार्जिन मतलब जैसे कि मान लो ये है तो ये ईस्ट हो गया, तो ये वेस्ट मार्जिन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यही अधिकतर आपको वेस्टर्न मार्जिन पे ही आपको सारे के सारे डेजर्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन कवर्स जो होता है वो स्कार्स होता है, क्योंकि स्कैंटी रेनफॉल होता है, स्कॉर्चिंग हीट रहती है यहाँ पे, ठीक है, गर्मी रहती है। ये जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे कॉमन एनिमल्स क्या मिलते हैं, देखो, if you reach the polar region you will find the places extremely cold, the growth of natural vegetation is very limited here। जैसे थॉर्नी बुशेस में हमने देखा ड्राई डेजर्ट है, हॉट विंड चलती है वहाँ पे, हॉट समर सीजन रहता है, वैसे ही जब आप पोलार रीजन में जाते हो तो वहाँ पे कैसी प्लेसेस मिलती है हमको, एक्सट्रीमली कोल्ड रहती है। इसके वजह से वहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। सिर्फ आपको वहाँ पे क्या दिखती है, छोटे छोटे मॉसेस दिखते हैं आपको, लिचेस दिखते हैं, या फिर बहुत ही स्मॉल सर्ब्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और ये ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, ठीक है। और ये जो पोलार रीजन में ग्रो होता है वो बहुत शॉर्ट समर का टाइम होता है तभी ग्रो होता है। इस टाइप का वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने एक देखा था तैगा टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसको हम किसको बोलते हैं, तैगा टाइप ऑफ वेजिटेशन, कहाँ गया, हाँ,
ये वाला ताइगा मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है उसको हम ताइगा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो पोलार रीजन में होता है उसको हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। क्लियर? चलिए, ये टुंड्रा और ताइगा दोनों ही आपको हायर लैटिट्यूड्स पर ही मिलेंगे, पोलार रीजन के साइड में मिलेंगे। तो ताइगा जो आता है उसमें थोड़ा बहुत कॉनी फॉरेस्ट होता है, लेकिन टुंड्रा वाला रीजन जो होता है उसमें तो बिल्कुल ही फॉरेस्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा पोलार रीजन के पास में होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल के पास में आपको टुंड्रा रीजन मिलेगा, उसके बाद फिर ताइगा आएगा, फिर टेम्परेट आएगा, फिर ट्रॉपिकल आएगा, ठीक है, फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, पोलर एरियाज जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी थिक फर होती है और थिक स्किन होती है, जिसकी वजह से उनको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाया जा सकता है। उसके अलावा सील, बालरूशेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलार बियर, स्नो फॉक्सेस, ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ ग्रासलैंड्स है जिनको उनके नेम से जाना जाता है। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में 3 फेमस है। एक जो ईस्ट अफ्रीका में है उसको हम सवाना ग्रासलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है ब्राजील में, ये साउथ अमेरिका के हैं दोनों, ब्राजील और वेनेजुएला। ब्राजील में जो है उसको हम कैंपोस बोलते हैं, और जो वेनेजुएला में है दोनों उसको लानोस बोलते हैं। ब्राजील और वेनेजुएला दोनों साउथ अमेरिका में आते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अर्जेंटीना में इसको हम पंपास बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में इसको फेल्ट बोलते हैं, इसको वेल्ट नहीं बोलते, इसको फेल्ट बोलते हैं। फिर सेंट्रल एशिया में इसको स्टेपे बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड्स है और कौन से आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, ठीक है। सलीमा और उसके फादर ने फोटोग्राफ्स लिए थे थिक फॉरेस्ट के, और सलीमा ने ऑब्जर्व किया कि द पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं। तो इसके वजह से लोकल पीपल वांटेड देयर, क्योंकि ट्रीज को क्यों कट किया जा रहा है? लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कोई ह्यूमन हैबिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको सबसे ईजी वे लगता है फॉरेस्ट को क्लियर कर दो। फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे तो जगह खाली हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके वजह से अगर हम ट्रीज को कट करते रहे तो हमको इनफ ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वाटर वेपर्स नहीं फॉर्म होंगे, टिम्बर्स नहीं मिलेगा, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, नट्स नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगी। तो ये जो डाइवर्सिफाइड फ्लोरा और फोना जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिप्लीट होता जाएगा अगर हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 की समरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगी, छोटा सा 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जिसको एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करनी है वो यहीं पर स्किप कर सकता है, और जिसको एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में मुझसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।